हेलो डियर स्टूडेंट्स पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर ए और बी किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन सी से आगे। क्वेश्चन सी में क्या है, फाइंड द एसपी फॉर द फॉलोइंग। हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है। यहाँ पे क्या दिया गया है, फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है CP इज इक्वल टू ₹800। CP कितना दिया गया है, 800 दिया गया है। एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट किसके बराबर दिया गया है, ₹200 के बराबर दिया गया है। कितने के बराबर है, 200 के बराबर। तो हमें इसमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, वी हैव, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था कि प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट किसके बराबर था, इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। जब एस पी में से सी पी माइनस कर देंगे तो क्या आ जाता था, प्रॉफिट आ जाता था। ये हमारा फॉर्मूला था। तो यहाँ पे हमारे पास है सी पी दिया गया है, वो है 800, प्रॉफिट भी दिया गया है, वो है 200। एस पी हमें निकालना है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट की जगह मैं 200 लिख दूंगा, क्योंकि प्रॉफिट कितना है, 200 है। एसपी जो है हमें निकालना है, एसपी हमारे पास नहीं है, हमें निकालना है। माइनस सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 800 है, ये है क्वेश्चन में दिया गया है। तो सीपी की जगह में क्या लिख दूंगा, 800 लूंगा। अब हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है। एसपी निकालने के लिए यहाँ पे साथ एसपी के साथ में है -800। अब मैं इस -800 को क्या कर दूंगा, इस साइड शिफ्ट कर दूंगा, यानी इक्वल के राइट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी 200 है, और इस -8 को मैं इस साइड से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे माइनस है, ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा। और 800 को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो क्या हो जाता है, शिफ्ट करने से राइट हैंड से लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो प्लस है तो माइनस बन जाएगा, माइनस है तो प्लस बन जाएगा। अब यहाँ पे माइनस था, ये प्लस बन गया। अब इस साइड क्या रहा, सिर्फ एस पी रहा। क्या रहा, एस पी। 800 तो हमने इस साइड शिफ्ट कर दिया। तो 200 पे 800 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1000 इज इक्वल टू एस पी। तो दियर फॉर एस पी क्या आया, एस पी किसके बराबर आया, एस पी इज इक्वल टू 1000 है। तो एस पी कितना है, 1000 है। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर सी का फर्स्ट पार्ट। अब इसी तरह सेकंड पार्ट भी आप लोगों को करना है, थर्ड भी करना है। और थर्ड में कर देता हूँ। थर्ड में हमें क्या दिया गया है, लॉस दिया गया है। थर्ड में कर देता हूँ। थर्ड में क्या है, हमें दिया गया है CP इज इक्वल टू, CP इज इक्वल टू रुपीज 10,900 के बराबर है। और लॉस इज इक्वल टू किसके बराबर है, रुपीज 750 रुपीज दिया गया है। तो सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस जो है 10,900 है, और लॉस जो है 750 रुपीज के बराबर है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला था, वे हैव, कि लॉस किसके बराबर होता है, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी होता है। ये चीज याद रखना है। लॉस क्या होता है, लॉस में हमारे पास लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी होता है। प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस एसपी होता है। ये दोनों इंटरचेंज होता है, एक दूसरे की जगह चेंज हो जाता है। तो लॉस हमारे पास कितना है, लॉस हमारे पास है 750, और सीपी जो है कितना है, सीपी जो है 10,900 है, माइनस एसपी। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ से हमें एसपी निकालना है। एसपी के साथ क्या है, 10,900 है, और 10,900 से पहले कोई साइन नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है। इसका मतलब ये क्या होगा, प्लस होगा। तो ये क्या कर देंगे, 7,500
यहाँ पे क्या है, कुछ साइन नहीं है, साइन मीन्स प्लस या माइनस। अब ना प्लस है ना माइनस है, इसका मतलब ये क्या होगा, प्लस होगा। अब इसको हम शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाता है, -10,900 के बराबर हो जाएगा। क्यों, यहाँ प्लस था, इस साइड शिफ्ट कर दिया तो माइनस बन गया। इज इक्वल टू, यहाँ क्या रहा, माइनस एस पी रहा, ये माइनस जो है एस पी के साथ है तो माइनस एस पी हो गया। अब क्या करना है, 10,900 में से 750 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस है। तो क्या करना है, 10,900 में से, अब हमें 750 में से 10,900 तो माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या कर देंगे, 10,900 में से 750 माइनस कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 0 में से 0 0, यहाँ से यहाँ 10 10 में से 5 5, यहाँ 8 रहा, 8 में से 7 1 और 0 1, यहाँ आ जाता है 10,150 आ जाता है। लेकिन ये 750 है, ये है 10,900, तो इसमें 10,900 बड़ा है, तो 10,900 के साथ यहाँ क्या है, साइन माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस एस पी। अब इक्वल के इस साइड भी माइनस है, इक्वल के इस साइड भी माइनस है, तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों को कैंसल आउट कर दूंगा, दोनों को कट कर दूंगा। तो यहाँ एस पी रहा, सिर्फ यहाँ क्या रहा, एस पी, और इस साइड क्या रहा, 10,150 रुपीज़ आ गया। तो एस पी जो है, सेलिंग प्राइस कितना है, 10,150 रुपीज़ के बराबर आ गया। यह है। अब हमने क्या किया, एक लॉस में एक क्वेश्चन कर दिया, प्रॉफिट में भी एक क्वेश्चन कर दिया, बाकी सब जो है आप लोगों को करना है सेम इसी तरह करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में क्या है, हमें यहाँ पे निकालना है सीपी, सेम क्वेश्चन नंबर सी की तरह है। क्वेश्चन नंबर डी, इसमें भी मैं दो कर दूंगा, एक प्रॉफिट पे एक लॉस पे कर दूंगा। यहाँ पे है एस पी इज इक्वल टू 900 रुपीज़ है। कितना है, एस पी जो है 900 है, एस पी कितना है, 900 है, और प्रॉफिट जो है किसके बराबर है, प्रॉफिट जो है 380 रुपीज़ के बराबर है। कितना है, 380 रुपीज़। अब हमारे पास क्या है, वी हैव प्रॉफिट, प्रॉफिट किसके बराबर होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी के बराबर होता है। प्रॉफिट जो एस पी माइनस सी पी के बराबर होता है। अब प्रॉफिट क्या है, यहाँ पे 380 है, 380 रुपीज़, और एस पी जो है 900 है, माइनस सी पी को ऐसे रखो। अब हमें सी पी निकालना है, सी पी के साथ प्लस 900 है, यहाँ साइन कुछ नहीं तो प्लस होगा, तो यहाँ से प्लस 900 को इक्वल के इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो माइनस 900 आ जाएगा। इस इक्वल टू क्या रहा, यहाँ माइनस सी पी रहा। अब 900 में से 380 माइनस कर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है। अब 380 में से 900 तो माइनस नहीं कर सकते, तो हम 900 में से 380 माइनस कर देंगे। 0 में से 0 0, यहाँ से यहाँ 1 कैरी के ले जाओ, 10 10 में से 8 2, और 8 8 में से 3 5, तो यहाँ क्या आया, 520 रुपीज़ आ गया। लेकिन 900 बड़ा है, 380 छोटा है, 900 के साथ बड़े नंबर के साथ माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस सी पी। अब यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस कट जाएगा, तो रहा सी पी इज इक्वल टू 520 रुपीज़। सी पी इज इक्वल टू क्या आया, ये है रुपीज़ का सिंबल, देयरफॉर सी पी इज इक्वल टू रुपीज़ 520 आ गया। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन डी का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन डी में हम इस बार हमने प्रॉफिट पे किया, अब लॉस पे भी एक क्वेश्चन कर देंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर इसमें है थर्ड, डी का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में है एस पी इज इक्वल टू रुपीज़ 6,200.40, और लॉस जो है कितना है,
लॉस इज इक्वल टू 340। अब हमारे पास क्या है, वी हैव लॉस इज इक्वल टू, लॉस हमारे पास, लॉस किसके बराबर होता है, लॉस जो है सीपी माइनस एसपी के बराबर होता है। ये चीज याद रखना, लॉस जो है सीपी माइनस एसपी के बराबर होता है। लॉस हमारे पास क्या है 340 रुपीज है और सीपी हमें निकालना है और एसपी जो है कितना है 6200.40 है। एसपी कितना है 6200.40। अब यहाँ से सीपी निकालना है, सीपी के साथ माइनस 6200.40 है। अब इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा इस साइड, तो क्या आ जाएगा 340, ये माइनस में है प्लस में चला जाएगा 6200.40। ये माइनस में था, इस साइड शिफ्ट किया तो प्लस में आ गया, इस साइड क्या रहा सीपी ही रहा। तो इन दोनों को प्लस कर दो 6200.40। अब यहाँ तो पॉइंट नहीं है तो हम क्या कर देंगे 0.00 कर देंगे, इसके बाद 0.00 कर देंगे, 0.00 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, हमारे पास पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 0.00 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या रहा 0, 4 और 3, 340.00, पॉइंट के बाद 00 लिख सकते हैं। तो 0 0 0 में 0 पे 0 प्लस कर देंगे, 0 4 प्लस 0 4 प्लस 0 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, पॉइंट 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 4 4, 3 प्लस 2 5 और 6, तो ये क्या आ जाएगा 6540.40 इज इक्वल टू सीपी के बराबर आया। देयरफॉर सीपी क्या आया, सीपी इज इक्वल टू 6540.40 रुपीज के बराबर आ गया। तो लॉस में इस तरह करना है और प्रॉफिट में इस तरह करना है। मतलब हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, प्रॉफिट किसके बराबर है ये चीज और लॉस किसके बराबर है ये दोनों याद रखना है। बाकी इसमें लॉस है तो लॉस का वैल्यू पुट करना है, एसपी है तो एसपी का वैल्यू पुट करना है, सीपी है तो सीपी का वैल्यू पुट करना है, फिर इसके बाद उसको सॉल्व कर देना है। ये हुआ क्वेश्चन डी। अब हम आते हैं क्वेश्चन ई पे। क्वेश्चन ई में क्या है, एक टेबल दिया गया है, यह है क्वेश्चन ई। क्वेश्चन ई, इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस आफ्टर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट प्राइस सीपी। हमें क्या करना है, इसमें क्या निकालना है, प्रॉफिट और लॉस निकालना है। प्रॉफिट और लॉस ये निकालना है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस निकालना है। यहाँ पे क्या है, ये प्रॉफिट में है शायद, ये है प्रॉफिट में, P इज इक्वल टू, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट निकालना है, लॉस है तो लॉस निकालना है। कब निकालना है, इसके लिए हमें सीपी निकालना पड़ेगा और एसपी निकालना पड़ेगा। जब तक हमारे पास सीपी और एसपी नहीं होगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस नहीं होगा, तब तक हम प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे है कॉस्ट। एक कॉस्ट मीन्स कीमत जो है, एक सामान है वो कितने रुपीस का है, 160 रुपीस का है। अब उस पर ओवर हेड चार्ज, ओवर हेड चार्ज मीन्स उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, या तो इसका ट्रांसपोर्टेशन का होगा, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने का गाड़ी का किराया लगा होगा, या तो इसका लेबर चार्ज लगा होगा, कोई भी चार्ज लगा होगा उस पर। तो 160 रुपीस का ये लाया गया था। अब उस पर फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा, एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ से उसने खरीदा तो यहाँ पे लेना था, तो यहाँ से उसने 160 को लाया, लेकिन पॉइंट ए से या ए प्लेस से बी प्लेस पे लेने के लिए उसको क्या लगा 28 रुपीज़ किराया लग गया। तो 160 पे 28 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8 6 2 8 1। अब इस पे टोटल खर्चा कितना हुआ, इस सामान पे 188 रुपीज़ खर्चा हुआ। तो कॉस्ट क्या बनेगा, सीपी जो है 188 बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा 188 बन जाएगा। तो ये 188 बन गया। एसपी जो है उन्होंने गिवन दिया गया है, क्या है, एसपी जो है 190 रुपीज़ दिया गया है। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट या लॉस। अब जब भी सीपी छोटा होते हैं, जब भी सीपी कम होते हैं और एसपी ज़्यादा होते हैं, सीपी कम और एसपी ज़्यादा होते हैं, तो उस वक्त क्या होते हैं, प्रॉफिट होते हैं। 188 रुपीज़
खर्चा हुआ था 190 रुपीज़ को भेजा तो प्रॉफिट हो गया। कितना निकल प्रॉफिट कितना हुआ, 180 में से 188 माइनस कर दो, एसपी में से सीपी माइनस कर दो, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी होता है। तो क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। 2 क्या है, उसका प्रॉफिट है। इसी तरह सेकंड करना है। अब सेकंड में 3000 इसका क्या है, 3000 इसका कॉस्ट है। अब उस पर 880 रुपीज़ ओवर हेड चार्ज पड़ता है, मतलब उसके किराया लगता है या लेबर चार्ज लगता है। तो ये क्या बन जाएगा, उसका टोटल सीपी क्या बन जाएगा, 08 पे 08 3800 रुपीज़ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3880 रुपीज़ बन जाएगा। अब इसका एसपी दिया गया है, एसपी कितना है, एसपी दिया गया है, सॉरी एसपी दिया गया है 3200 रुपीज़ है। अब उसका खर्चा हुआ था 3800, यानी 880। सीपी जो है बढ़ गया, सीपी जो है ज़्यादा है, एसपी जो है 3200 है, एसपी क्या है, कम है। तो जब एसपी सेलिंग प्राइस, बेचने वाला कीमत कम होता है तो क्या आ जाता है, लॉस आ जाता है। तो लॉस की जगह मैं एल लिख दूंगा। कितना लॉस हुआ, टोटल 3880 था, उसमें से उसने 3200 को बेच दिया। तो क्या आ जाएगा, 3200 को माइनस कर दो, 0 8 में से 2 8, सॉरी 6, 0 8 में से 2 6, 8 में से, सॉरी ये गलत हो गया, 3880 माइनस 3200। अब 0 में से 0 0, 8 में से 0 8, 8 में से 2 6, 3 में से 3 0, मतलब कितने का उसको लॉस हुआ, घाटा आया, 680 रुपीज़ का उसको घाटा है। इसी तरह बाकी दो भी आप लोगों को करना है। इसमें एसपी दिया गया है 1500, इसमें एसपी दिया गया है 24,000 दिया गया है। अब क्या करना है, ओवरहेड चार्ज को इस पे प्लस करना है, सीपी निकालना है, कॉस्ट पे ओवरहेड को प्लस करके सीपी निकालना है, और सीपी में से एसपी, अगर सीपी ज़्यादा है तो लॉस आ जाएगा, अगर एसपी ज़्यादा है तो प्रॉफिट आ जाएगी। ये चीज़ आप लोगों को निकालना है। अब सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर एफ भी है, सेम है, कुछ फर्क नहीं है, क्वेश्चन एफ है। अब ये है कॉस्ट, कॉस्ट पे ओवर चार्ज प्लस कर दो, क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। कॉस्ट है 358, उस पे ओवरहेड चार्ज कर दो, प्लस कर दो, एक्स्ट्रा लेबर चार्ज या ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो भी होगा, 8 + 3 11, 5 1 6 6 2 8 3। तो ये क्या बन जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 358 प्लस 23 कर देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 381 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 381। ये 381 क्या है, सीपी है। अब इसका प्रॉफिट जो है कितना है, 35 है। अब प्रॉफिट किसके बराबर होता है, अभी हमने किया था, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी होता है। प्रॉफिट जो है 35 दिया गया है, एसपी हमें निकालना है, सीपी जो है कितना है, 381 है। अब प्रॉफिट निकालने के लिए इसको हम शिफ्ट करके इस साइड ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 335, ये माइनस 381 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 381 बन जाएगा, इज इक्वल टू एस पी हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 5 + 1 6, 3 + 8 11, 1 1 कैरी, 3 + 1 4 आ जाएगा। तो 4 मतलब 381 पे 35 प्लस कर देंगे, 5 + 1 6, 8 + 3 11, 1 1 कैरी, 3 + 1 4, 416 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 400 एसपी जो है 416 आ जाएगा। इसी तरह बाकी सब भी करना है। तो इसमें क्या करना है, ओवरहेड चार्ज यहाँ पे है, कॉस्ट जो है 9758 है, उस पे ओवरहेड चार्ज प्लस कर दो, क्या आ जाएगा, 555। तो ये क्या आ जाएगा, 8 3 8 5 13, 5 दूनी 10, 10 पे 11, 7 7 + 1 8, 8 5 13, 9 7 10। ये क्या बन जाएगा, और ये बन जाएगा 10,313 बन जाएगा, 10,313 बन जाएगा। इन दोनों को प्लस करना है,
फिर यहाँ पे लॉस दिया गया है, क्या दिया गया है, लॉस। अब लॉस किसके बराबर होता है, लॉस जो है सीपी माइनस एस पी होता है, सीपी माइनस एस पी। लॉस कितना है, 199 है। सीपी जो है क्या है, 10,313 माइनस एस पी है, एस पी हमें निकालना है। इसको मैं कहीं और जगह पे कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, हमारे पास लॉस दिया गया है। लॉस, लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। लॉस जो है किसके बराबर होता है, सीपी माइनस एसपी। लॉस कितना दिया गया है, 199। सीपी कितना आया, 10,313। एसपी हमें निकालना है, ऐसे रखो। अब इसको इस साइड शिफ्ट कर दो, 199 ये पॉजिटिव है, प्लस है, ये माइनस बन जाएगा 10,313। अब ये इज इक्वल टू माइनस एस पी है। आप 10,313 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 199 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस करना है। अब यहाँ पे 3 में से 9 तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यहाँ से यहाँ कैरी ले जाओ, 13 में से 9 4, यहाँ 0 रह गया, 1 कैरी के लिए ले गया, तो ये 1 0, 10 में से 9 1, यहाँ 2 रह गया, 1 यहाँ कैरी के लिए लिया था, 2 में से 1 1, और यहाँ 0 1, ये क्या आ जाएगा, 10,114 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस एस पी है। अब इन दोनों में से ये बड़ा है, 10,313 बड़ा है, इसके साथ माइनस है, तो माइनस आ जाएगा, बड़े वाला से आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल। एस पी इज इक्वल टू कितना आ जाता है, 10,114 आ जाता है, 114 आ जाता है। इसी तरह बाकी दो भी आप लोगों को करना है। तो आज हम इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।